हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? Where has the Ministry of Defense recently conducted a successful test of QRSAM missile? And the options are Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. And the right answer is Odisha. जी हाँ, ओडिशा राज्य में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब ये QRSAM मिसाइल का मतलब क्या है? तो QRSAM का मतलब है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ओडिशा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु हैज़ रिप्रेजेंटेड एट द 15th East Asia Summit recently? And the options are Narendra Modi, S. Jaishankar, Rajnath Singh, none of these. And the right answer is S. Jaishankar. जी हाँ, हमारे विदेश मंत्री जो S. जयशंकर हैं, इन्होंने ही हाल ही में जो 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? हमारे जो विदेश मंत्री हैं S. जयशंकर, इन्होंने। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है S. जयशंकर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? विच वर्ल्ड हैज़ रिसेंटली been recognized as the youngest writer? And the options are Arun Mittal, Jayesh Bhatia, Abhijita Gupta, Amrita Singh. And the right answer is अभिजीता गुप्ता। जी हाँ, ये जो अभिजीता गुप्ता हैं, इन्हें विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है और इनकी उम्र केवल 7 साल है। केवल 7 साल, यानी कि ओनली 7 ईयर्स। 7 ईयर्स की अभिजीता गुप्ता को विश्व में सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रिसेंटली the finance ministry has announced a grant of how many crore rupees for COVID-19 security mission? And the options are 500, 900, 700 और 1000। क्वेश्चन ये है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसके लिए राइट आंसर है 900 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने 900 करोड़ रुपए का जो अनुदान देने की घोषणा की है कोविड-19 के सुरक्षा मिशन के लिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही ये अनुदान देने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? रिसेंटली WHO has chosen which country to become a global center of traditional medicine? And the options are Nepal, India, America, Pakistan. And the right answer is India. जी हाँ, अपने देश भारत को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है इंडिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? Recently, Foreign Secretary Harshvardhan Shringla has signed 4 agreements between India and which country? And the options are Japan, Maldives, Russia, and China. And the right answer is Maldives. जी हाँ, जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये इस समय मालदीव के यात्रा पर हैं, मालदीव के दौरे पर गए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है मालदीव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता का मांग करते हुए प्रस्ताव किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ passed a resolution demanding a separate Sharma Sanhita for tribals, and the options are Assam, Manipur, Jharkhand, Arunachal Pradesh, and the right answer is झारखंड। जी हाँ, झारखंड राज्य ने आदिवासियों के लिए एक अलग सरना संहिता का मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है झारखंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? Recently, which Indian institution has been selected to lead the India Australia Water Center? And the options are IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Roorkee, IIT Bangalore. And the right answer is IIT Guwahati. जी हाँ, भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए IIT गुवाहाटी का चयन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई किताब का नाम क्या है? What is the book written on the life of famous poet lyrics Gulzar? And the options are Boskiana, Mahi Wit, How to Become a Writer, Your Best Day is Today. And the right answer is Boskiana. जी हाँ, ये जो बोस्कियाना नामक पुस्तक है, ये लिखी गई है जो कवि और गीतकार हैं गुलजार, उन्हीं के जीवन पर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है बोस्कियाना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया था? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ चाइना द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हेल्ड? एंड द ऑप्शंस आर बीजिंग, संघाई, वुहान, ताइवान। एंड द राइट आंसर इज वुहान। जी हाँ, वुहान ये वही शहर है जहाँ से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था और उसी शहर में चीन के इसी शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वुहान। आइए देखते हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक का नाम बताएं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। इसके लिए राइट आंसर था अनुपम खेर। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बी हेल्ड इन 2020? एंड द ऑप्शंस आर गुवाहाटी, गोरखपुर, जबलपुर, पटना। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।